वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड बी द ग्रेटेस्ट टीचर। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और जितने भी पैरालॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, उन सबके लिए वीडियो रहने वाली है। और आगे मैं कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। और जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, उन सब पर भी वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो सब छोटी रहने वाली, सिर्फ 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद मैं इनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा दूंगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन कंटेन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डोमेन है जिसके अंदर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी को इंक्लूड किया जाता है। आपको पता होगा ब्लूम ने जो 3 प्रकार के जो है हमें डोमेन प्रोवाइड करे हैं, कोग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। कोग्निटिव जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसको आपको अगर पता हो तो 3 एच से डिनोट किया जाता है। ये 3 एच में मतलब पहला वाला जो है वो है हेड, हेड माने सिर, ठीक है, तो थिंकिंग से रिलेटेड होता है। और ये जो अफेक्टिव होता है, ये जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड होता है। और जो साइको मोटर से, तो नाम से पता लग रहा है, इसमें हमें हमारी पूरी फिजिकल पावर को लगाना पड़ता है, तो ये जो है हैंड से रिलेटेड होता है। तो 3 होते हैं, ठीक है, हेड हो गया, हार्ट हो गया और हैंड हो गया, ठीक है। तो ये 3 होते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो क्रिएटिविटी, वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको कोग्निटिव का मीनिंग पता था तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे सबमिट कर दिया, आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपने पहला क्वेश्चन ऐसे समझा तो दूसरे क्वेश्चन को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया कि डोमेन जो 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है, जो वैल्यू है, जो एप्रिसिएशन है। देखो इंटरेस्ट जो फीलिंग से रिलेटेड होता है हमारे, जिसमें मन लगे, तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर जो है अफेक्टिव डोमेन होने वाला है। इस तरीके से दूसरा आंसर भी हमने कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये भी करेक्ट है। अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोला है जो मोटर स्किल है, देखो मोटर नाम से लिखा हुआ आगे, मोटर इसमें भी है। और बॉडी के जो मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे मूवमेंट्स हैं वो किसके अंदर इंक्लूड करेगा, वो कोग्निटिव में, अफेक्टिव में, साइकोमोटर डोमेन या ऑल ऑफ एबव में, तो साइकोमोटर के अंदर वो इंक्लूड करेगा। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर इसके आसपास पास के भी क्वेश्चन आ गए ना, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट है वो द पेडागोजिकल एनालिसिस। जब हम पेडागोजिकल किसी भी सब्जेक्ट का जो एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर 4 स्टेप मेन होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है। तो पहला स्टेप होता है बच्चों कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हम कंटेंट जो हमारा है, जो हमें टॉपिक दिया जाता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट का हमें टॉपिक दे दिया जाता है, तो अगर हम उसको पहले क्या करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, उसके अंदर क्या टाइप होते हैं उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट का जैसे हमने टॉपिक चूज कर लिया, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे। फिर जब हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम टीचिंग मेथड और टीचिंग एड का यूज करते हैं। टीचिंग एड का मतलब पता है ना, जो हमें टीचिंग करते हुए जो हमें हेल्प हम देते हैं, जैसे डस्टर है, आपको चौक है, ठीक है। इस तरीके से आप जो चार्ट पेपर लेके जा रहे हैं वो सब टीचिंग एड होती है। बाकी टीचिंग मेथड तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैं अभी सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। लास्ट का जो स्टेप होता है वो इवेल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें हम सारा जज वगैरह करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा, ठीक है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होगा। और मुझे समझ लीजिए कि कल कोई और क्वेश्चन भी आएगा तो इजिली कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जो करिकुलम जो वर्ड है वो आपको पता है लैटिन वर्ड से लिया गया है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं जो करिकुलम वर्ड है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। जिसका मतलब है करिसरी या करिरी। इसका मतलब क्या है, ये करिसरी और ये करिरी का मतलब क्या है। जो हम करिकुलम जो हमारे सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, जैसे 7th है, 10th है, इन सब में करिकुलम होता है। तो उसका मीनिंग क्या है, क्या रेस होर्स है, रेस ड्यूरेशन है, रेस स्टडी है, रेस कोर्स है। तो वो एक रेस कोर्स है। रेस कोर्स का मतलब होता है स्पीड से भागना, जितनी जल्दी बच्चा स्पीड से भागेगा उतनी ज्यादा अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 4th है। इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको काफी इंजॉयमेंट फील हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।
मन्नो बोल दे। इनके देखिए पूरा भी अपलोड करते हैं। रोटी नहीं क्या? क्या